हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपका यह वीडियो होने वाला है बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है। और बेहतरीन इस वजह से होने वाला है क्योंकि आज हम आपके लिए फिर से ट्रिक और टेक्निक के साथ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आई हैव अ ड्रीम का पार्ट 4 है। जी हाँ, पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और इस ऑब्जेक्टिव को आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये नहीं समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे उसके बाद उसका हिंदी करेंगे जानेंगे तो होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जो हूँ आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा कि आपको प्रश्न को देखना है, अब प्रश्न को देख के क्या प्रश्न में देखना है और कैसे उसका आंसर मार लेना है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपके समय को ज्यादा व्यतीत न करते हैं और सीधे चलते हैं अपने पॉइंट। प्यारे भाइयों और बहनों, यह रहा हमारा और आपका प्रश्न नंबर 61। जी हाँ, प्रश्न नंबर 61। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 61 कह क्या रहा है, थोड़ा सा समझेंगे, उसका थोड़ा से समझ के उसका आंसर भी हम लोग खटाक से मार लेंगे। तो चलिए देखिए, यह कह रहा है कि यह अब्राहम लिंकन जो थे, अब्राहम लिंकन को आप लोग समझ रहे होंगे। यह देखिए यहाँ इस साइन हो गया, क्या हो गया जी? साइन। अब्राहम लिंकन जो है वो साइन किए थे, काहे लगी? फॉर फ्रीडम ऑफ निग्रोज, निग्रोज के आजादी के लिए जो है अब्राहम लिंकन साइन किए थे। तो साइन कौची पर किए थे जी? साइन कौची पर किए थे? पासबुक पर किए थे, कोई फार्म पर किए थे? नहीं, ये जो है, ये जो व्यक्ति हैं, ये साइन जानते हैं कौची पर किए थे? दास मुक्ति घोषणा पत्र पर किए थे। किस चीज पर किए थे? दास मुक्ति घोषणा पत्र पर किए थे। याद रखिएगा, इस प्रश्न में क्या देखना है? इस प्रश्न में इस साइन देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? साइन देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे ही आप इस साइन देखिएगा तो साइन किए थे, किस चीज पर साइन किए थे? तो दास मुक्ति घोषणा पत्र पर साइन किए थे। और ये जब ऑप्शंस को देखते हैं तो दास मुक्ति घोषणा पत्र किसे बोलते हैं? ए नंबर ऑप्शन को बोलते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसे ही आप साइन देखिएगा तो साइन देख के ए नंबर ऑप्शन मार लीजिएगा। इसका मतलब होता है दास मुक्ति घोषणा पत्र। मतलब जो है आपको आजाद किया जाता है निग्रोज। अब जो है तुम गुलाम नहीं हो, अब तुम किसी के गुलाम नहीं हो, जाओ तुमको दास मुक्ति घोषणा पत्र पर हम क्या कर देते हैं? साइन कर देते हैं। लेकिन ये होता नहीं है, बेचारा निग्रोज का वही दशा रह जाता है जो पहले रहता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। और अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखिए, यह आपके सामने आ गया। यह करता है कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो डिसलाइक मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझिए, डिसलाइक मतलब क्या होता है? डिसलाइक का मतलब होता है पसंद न करना। नहीं कहता है आई लाइक यू, तो कहता है आई हेट यू। मतलब हम आपको लाइक कर रहे हैं लेकिन आप तो हमारा डिसलाइक कर रहे हैं। तो डिसलाइक का मतलब क्या हो जाता है? डिसलाइक का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ डिसलाइक का यहाँ मतलब हो जाता है पसंद ना करना। डिसलाइक का मतलब क्या हो जाता है? पसंद ना करना। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जितने भी है इसमें किसको डिसलाइक कर रहे थे? किसे डिसलाइक कर रहे थे? तो जो डिसलाइक कर रहे थे किसे कर रहे थे? यह रेशल डिस्क्रिमिनेशन। रेशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जातीय भेदभाव। क्या हो जाता है? जातीय भेदभाव। वो जातीय भेदभाव को क्या कर रहे थे? डिसलाइक कर रहे थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मार्टिन लूथर जैसे डिसलाइक तो किसको करते थे? रेशल मतलब जातीय भेदभाव। जातीय भेदभाव को क्या करते थे? डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे। अब अगले पे चलते हैं। अब जो है यहाँ प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। देखिए 63 प्रश्न नंबर क्या कहता है? अब्राहम लिंकन जो थे मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट। ये अब्राहम लिंकन जो है ये फेमस स्पीच, जी ये फेमस स्पीच किसके विरुद्ध?
ये फेमस स्पीच किसके विरुद्ध? अब इसमें जितने भी ऑप्शन है तो उसमें मार देंगे यह स्लेवरी। क्या मार देंगे? स्लेवरी। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? गुलाम। ये गुलामी के खिलाफ जो है एगो बड़ा ही खतरनाक क्या किए थे? भाषण दिए थे, स्पीच दिए थे। कौन दिए थे? तो यह। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न। जैसे यह स्पीच देखिएगा तो स्पीच बउआ एकरे लागी देवल गया था, भाषण एकरे लागी देवल गया था कि नहीं, निग्रोज हैं जो गुलाम हैं उनको आजादी मिलना चाहिए, उनको अपना हक मिलना चाहिए, उनको स्वतंत्रता मिलना चाहिए, इस तरह से बोला गया था। अब चलते हैं अगले पे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यह मार्टिन लूथर किंग जो थे वो डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ऑन। बताइए, मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देना। डिलीवर्ड का मतलब क्या हो जाता है? देना। माने दिए थे, असलम फेमस स्पीच दिए थे। कब दिए थे? अच्छा ये एक चीज बताइएगा, इसको हम लोग समझेंगे, जानते हैं क्या? डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय से हम आपको समझाते हैं। डिलीवरी बॉय क्या होता है? जब हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो क्या करता है? वो लेके आता है, और लेके आता है तो पहले क्या करता है? देता है, तो उसके बाद जो है पैसा लेता है। तो डिलीवर मतलब पहले देना, तब जाकर पैसा लेना। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या किए थे? फेमस स्पीच दिए थे। कब दिए थे? अब देखिए, जो फेमस स्पीच दिए थे, ये दिए थे, कब दिए थे? आप ही बताइए, कब दिए थे? ये दिए थे 28 अगस्त 1963 को। कब दिए थे? 28 अगस्त 1963 को जो है क्या किए थे? फेमस स्पीच दिए थे। कौन दिए थे? मार्टिन लूथर किंग दिए थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65। ये क्या कहता है? हूवर। उसके बाद इन्हें देखिए, ज्यादा हमको नहीं देखना। अब देखिए क्या देखिएगा, कॉर्नर ऑफ अमेरिकन, कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अच्छे, कॉर्नर, कॉर्नर मतलब समझ गए होंगे, उन्हें कोना तोना धैले रहना, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर। कहता है ना कि चलता है कोना में। अब बताइए, तो कोना में माने कॉर्नर, कने माने कोना में। अब बताइए, अमेरिकन जो थे वो कोना में, उस समाज, ये देखिए सोसाइटी, अमेरिकन समाज में जो है कोना में कौन बेचारा रहता था? कोना में से दबकर रहता था। वो कौन रहता था कोना में दबकर? आप ही बताइए। अमेरिकन समाज में कोना में से दबकर कौन रहता था? तो कौन रहेगा जी? बताइए। यह किधर गया? यह जल्दी गलती हो गलो है, यहाँ निग्रोज हो जी। तो क्या हो जाएगा? निग्रोज। माने यहाँ निग्रोज लोग जो है कोना में क्या रहता था? दबकर रहता था। कहाँ? अमेरिका के समाज में। कोई जीते नहीं था कि करिका कोई जीते नहीं मिलेगा, हटो हटो हटो, ठीक है, इस तरह से होता था। तो सी नंबर ऑप्शन हम मार लेंगे। निग्रोज जो है क्या होते थे? दबके हुए रहते थे। अब जो है यहाँ इन निग्रोज भी दे सकते हैं इस तरह से, NEGROES। और नहीं तो देखिए स्लेव्स, जो गुलाम होते थे, जो गुलाम होते थे, गुलाम भी कहाँ रहेगा जी? कोने में दबकर रहेगा। तो ये भी यहाँ पे हम मार सकते हैं। मतलब निग्रोज भी हो सकता है और स्लेव्स माने गुलाम, माने वहां का जो गुलाम लोग है वो भी वहां माने कोना में से दबकर रहता था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पे चलते हैं। अब अगला देखिएगा, यहाँ पे कहा जाता है अमेरिकन हैज गिवन द निग्रोज खाली स्थान। अमेरिकन जो थे, जो अमेरिका वाले थे, वो क्या किए थे? निग्रोज को दिए थे। कैसन चेक दिए थे? जब हम चैप्टर पढ़ा रहे तो बताए थे, अमेरिका जो है निग्रोज को कैसन चेक दिया था? तो अमेरिका जो है निग्रोज को कैसा चेक दिया था? यह बर्ड चेक दे दिया था। कैसा चेक दे दिया था? बर्ड चेक दे दिया था। तो याद रखिएगा कि अमेरिका निग्रोज को दिया था, कैसन चेक दिया था? बर्ड चेक दे दिया था। कैसा चेक दे दिया था? बर्ड चेक दे दिया था। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, यह प्रश्न अगला गया। हु इज नो एज ब्लैक गांधी? बताइए, ब्लैक गांधी मतलब करिक्का गांधी के रूप में आप किनको जानते हैं? करिक्का गांधी के रूप में हम किनको जानते हैं? बताइए इसमें हु इज ब्लैक गांधी कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जो थे। क्यों थे? क्योंकि सुनिए,
गांधी जी जो थे वो अहिंसा का पालन करते थे कि कोई भी आंदोलन करेंगे तब मार धार नहीं करेंगे, हम शांति से करेंगे। अब मार्टिन लूथर किंग थे, ये भी बोलते थे कि हम कोई भी संघर्ष करेंगे, कोई भी आंदोलन करेंगे तो शांति से करेंगे जी, हम भी मार धार नहीं करेंगे। तो करेगा अरे तरीके, ये तो गांधी जी वाला बात हो, गांधी जी ऐसी करते थे, गांधी जी के कोई एक थाप मार देता था, कहता था कि गाल में मार दिया, लीजिए नहीं होगा लो बढ़ा देते हैं, नो चपका दीजिए। अब वही जो है सिद्धांत पर ये भी चलते थे, तो इनको कहा गया वो गांधी जी सुंदर थे। गांधी जी क्या थे, जरी सुंदर थे, तो उनका नाम हो गलो व्हाइट गांधी, आई जरी करिका हलखुन तो हो गलखुन ब्लैक गांधी, निग्रोज न थे जी। मार्टिन लूथर किंग एकदम करियप्पा थे, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है कि ब्लैक गांधी थे। कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग सी नंबर ऑप्शन को सही कर लेंगे। अब अगला पर चलते हैं। अगला देखिए, यह द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज। अच्छा, निग्रोज का जो कंडीशन था वो कैसन था? निग्रोज का जो कंडीशन था एकदम दयनीय कंडीशन था बेचारा के, ठीक है, एकदम दयनीय कंडीशन। लग रहा था कि कहानी एकदम खत्म है निग्रोज के, दयनीय कंडीशन था। तो दयनीय मतलब फेलिंग, मतलब दयनीय कंडीशन था, तो कौन मारेंगे हम लोग? यह मने अपा 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 कर रहा था, देखिए अपा अपा कर रहा था, मने दयनीय कंडीशन था, ठीक है, तो ये मार लेंगे। मने नेग्रोज का कंडीशन कैसा था? दयनीय कंडीशन था, तो ये मार लेंगे आंसर, कोई दिक्कत। अगले पे चलिए, अगला देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यह प्रश्न आ गया है। मार्टिन लूथर जो थे वो क्या करते थे? समर्थन करते थे किस स्ट्रगल का? भी हम बताए हैं। मार्टिन लूथर किंग किसका समर्थन करते थे? अच्छा, गांधी जी किसका समर्थन करते थे? हिंसा का कि अहिंसा का? आपको पता होगा, हमको भी पता है, पूरे भारतवासियों को पता है कि गांधी जी हिंसा नहीं अहिंसा का समर्थन करते थे। उसी तरह ये मार्टिन लूथर किंग को भी ब्लैक गांधी बोला गया है, माने काला गांधी है। तो ये किसका करेंगे? ये हिंसा के करेंगे जी, ये भी अहिंसा के करेंगे। इसीलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंट। क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंट। वायलेंट माने हिंसा, नॉन वायलेंट माने अहिंसा। गया था साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, एगो फिल्म का डायलॉग है ना जी, तो वही चीज है यहाँ पे, नॉन वायलेंट होगा। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, यह देखिए, मार्टिन लूथर किंग वांट्स जस्टिस रोल्ड ऑन लाइक। मार्टिन लूथर किंग न्याय चाहते थे। अरे किसके समान न्याय चाहते थे? कैसा न्याय? देखिए कैसा न्याय चाहते थे? वाटर के जैसा, मतलब पानी के जैसा न्याय हो, एकदम स्वच्छ पानी के जैसा न्याय हो। कि मतलब जो है पानी देखते हैं कितना नाम शुद्ध, माने पानी जो होता है, मान लीजिए आपके अंदर गंदगी लग गया था, पानी से होते हैं जी, पानी जो है अपने गंदा हो के आपको क्या कर देता है? एकदम क्लियर, एकदम साफ सुथरा कर देता है ना जी। वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो न्याय चाहते थे किसके जैसा? एकदम पानी जैसा, एकदम कज्जल साफ सुथरा, एकदम क्या हो, हम लोग को न्याय मिले। ये कौन कहते थे? मार्टिन लूथर किंग चाहते थे। आई सपना था उनका कि निग्रोज को जो है एकदम पानी जैसा न्याय मिले। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगले प्रश्न पे, अगला देखिए, यह मार्टिन लूथर जो थे वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड ऑफ अमेरिका। अमेरिका के क्या थे? यह सोशल सामाजिक व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? सोशल व्यक्ति थे। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइएगा, ये जो आवाज उठाता है, ये जो आवाज उठाने का काम करता है, तो कौन आवाज उठाने का काम करेगा? ये मार्टिन लूथर क्या करते थे? निग्रोज के खिलाफ आवाज उठाते थे। मार्टिन लूथर क्या करते थे? निग्रोज के खिलाफ आवाज उठाते थे कि मतलब इसके लिए हम जो है बोल रहे हैं, इसको जो है अधिकार मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, खिलाफ नहीं समर्थन में क्या करते थे? आवाज उठाते थे। अब बताइए ये सब काम किसका है? सामाजिक आदमी का है जी, जो समाज में काम करेगा। किसी रोड पर जो घूमल चलेगा उसका काम है? उसका काम है? नहीं, उसका काम है। ये है सामाजिक व्यक्तियों का काम। तो जैसी वाला देखिएगा तो सोशल जहां देखिएगा उसको सही मान लीजिएगा कि सोशल व्यक्ति हैं ये भाई, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो यही सही आंसर होगा। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब चलते हैं अगले पे, अगला देखिए, यह 72
द लिप्स ऑफ द गवर्नर आर साइलेंट। जैसे साइलेंट देखिएगा, क्या देखिएगा? साइलेंट। तो साइलेंट देखिएगा तो मान लेगा अलवामा। क्या बोला? अलवामा। साइलेंट देखिएगा तो क्या मार लीजिएगा? अलवामा। माने अलवामा एकदम साइलेंट, चुप। बोलेगा बोलेगा तो एकदम करकड़ाइए देंगे, ठीक है। तो अलवामा को क्या कर दिया गया था? एकदम साइलेंट, ऐसा चुप होता बेचारा एकदम ऐसे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे देखेंगे यहाँ, जैसे हम प्रश्न में कहीं भी परीक्षा भवन में या कोई सर पूछे या कुछ, जैसे देखे कान में जाए साइलेंट तो बोल जाएगा अलवामा, साइलेंट तो अलवामा। समझ में आ गया? इस तरह से आपको टेक्निक मार लेना, साइलेंट तो अलवामा। अब चलिए अगले पे, अगला देखिए। यह मार्टिन लूथर ड्रीम्स, मेरा एक सपना है। तो वही जो है इनका ड्रीम था। क्या था जी? ड्रीम था। कौन सी ड्रीम था भाई? अब यहाँ जो है आपको एक टेक्निक यहाँ भी दे देते हैं, प्रश्न बड़ी बड़ा है तो टेक्निक से काम चला लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसी आ जाए फ्रीडम ट्रांसफॉर्म इनटू, अगर ऐसा आ जाता है ट्रांसफॉर्म आ जाता है तो मार देंगे ओएसिस। ट्रांसफॉर्म देखिएगा ओएसिस, ट्रांसफॉर्म देखिएगा ओएसिस। जैसे प्रश्न में क्या देखेंगे? ट्रांसफॉर्म देखेंगे, ट्रांसफॉर्म इनटू एन खाली स्थान ऑफ फ्रीडम, तो क्या मार लेना है? ओएसिस। मतलब जो है हमको आजादी एकदम मरुभूमि जैसा, मरुभूमि के समान जो है ना होना चाहिए। माने जैसे देखते हैं ना कैसे बने मरुभूमि में, कभी आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे एकदम सम दिख रहा होगा, एकदम खाली एक जैसा पूरा दिखता है कि खाली बालू ही बालू है। तो उसी तरह मार्टिन लूथर का सपना था ना कि हमको जो माने अधिकार मिले, तो काले गोरे जो बड़े होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं खानदान, ये सब ऐसा कुछ नहीं, सबको समान अधिकार मिले, सारे बच्चे एक साथ रहें। जैसे कि हम मरुभूमि को इस तरह से देखते हैं, तो हम लोग क्या मारेंगे? यहाँ ओएसिस आंसर मारेंगे। अब अगला समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों, देखिए यह कहता है मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे हिज चिल्ड्रेन वुड बी। अच्छा, इस प्रश्न को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको हम देखिए डायरेक्ट समझाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो थे, इनका ही सपना था कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बच्चा है, तो हमारे बच्चे को लोग रूप से नहीं जानेंगे, मन चेहरा से नहीं जानेंगे कि करियप्पा है, ऐसा नहीं जानेंगे। सभी उनके जो है कैरेक्टर से लोग जानेंगे। माने हम इतना बढ़िया उनको उस लेवल पर लेके चल जाएंगे कि लोग कैरेक्टर से जानेंगे, रूप रंग से नहीं जानेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए अभी कोई वो करिक्का है तो एकदम अलकतरा नहीं लगता है, और वो अलकतरा जो है कोई ऑफिसर बन जाएगा तो लोग उसको कहेगा ना जी प्रणाम सर, सलाम सर, बोलेगा कि ये देखिए अलकतरा नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का शादी एकदम अलकतरा नहीं से हो जाता है तो ओकरे बोलती है ना, मोर स्वामी को नजरियो न लागे, ठीक है। ओकरे मारा आरती, ओकरे रसगुल्ला, ओकरे माला वाला सब पहनाती है ना, अलकतरबे के पहनारा। काहे जी? सरकारी नौकरी है ना जी, सरकारी नौकरी। फिर ओकर चेहरा नहीं आदमी देख रहा है, ओकर पैसा देख रहा है कि बाप रे बाइनखा से अगर ब्याह कर लेते हैं तो ढेर पैसा मिलेगा। चेहरबे न है करिया, लेकिन हम तो रहम बढ़िया, ठीक है। ई लागे एकदम झटके से ओकरा क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। तो यही मार्टिन लूथर किंग कहे थे कि हमारो जो बाल बच्चा होगा ना जी, तो हमारे बाल बचवा के लोग चेहरा से नहीं देखेगा, इतना बढ़िया ओकरा कैरेक्टर दे देके सब ओकरा से देखेगा। समझ में आया? तो ये चीज कहा गया था। तो बताइए क्या मारेंगे? कैरेक्टर, कैरेक्टर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पर चलिए, अगला देखिए बउआ। यह देखिए मार्टिन लूथर वाज, अच्छा मार्टिन लूथर की हत्या, मार्टिन लूथर की हत्या कब हुआ था? इसमें बताइए ऑप्शन, आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। समझ में आया? आप इसका आंसर हमको बताइएगा, आप कोचिंग में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। तो ये प्रश्न जो है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है। तब ना लगेगा कि नहीं आप लोग जान रहे इसका आंसर दे रहे हैं, पिछला वीडियोज में भी हम बताए हैं बउआ। तो इसीलिए इसका आंसर आप दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यह कहता है द असलम एरिया, देखिए असलम एरिया, ज्यादा नहीं इतने देखिएगा। असलम एरिया देखिएगा ना तो मार दीजिएगा घेटो। असलम एरिया देखिएगा तो आंसर क्या मार दीजिएगा? घेटो मार दीजिएगा। एकदम याद रखिएगा, असलम एरिया तो मैंने घेटो।
असलम एरिया तो घेटो, मतलब घेटो क्या होता है, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, घेटो। मतलब चिमचिमी चिम्मी जो तान उनके रहता है ना, वो क्या कहलाता है, वो घेटो हो गलो। घेटो कोई ओकरा जाके लपेटो, ये करो वो करो, माने कोई दिक्कत नहीं है, ओकरा एकदम ये कर दो, तो उसको हम लोग घेटो बोलते हैं। तो जैसे देखेगा असलम एरिया, असलम एरिया तो घेटो, असलम भाई का एरिया है तो घेटो, सब मिलकर लपेटो, ऐसे करके समझ लेगा। असलम एरिया तो असलम भाई का एरिया, फिल्म में सब गुंडा के नाम होता था, असलम भाई के एरिया है तो हाँ, तो वहां क्या हो रहा है, तो वहां घेटो है, सब मिलकर लपेटो है, तो मार लेंगे हम लोग घेटो। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले पे। मतलब प्रश्नों को ज्यादा नहीं, इधर उधर से अंग्रेजी को याद कर लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या क्या कनेक्ट करके उसको याद कर लेना हम लोग को। देखिए ये किंग खाली दे दिया, किंग तुमको नर्वस करने के लिए, तुमको फंसाने के लिए, तुमको बेवकूफ बनाने के लिए, तुमको परीक्षा में फेल कराने के लिए यह दे दिया, छुच्छे किंग दे दिया है। मार्टिन लूथर हटा दिल को, खाली दे दिया है किंग। अब बताइए किंग जो थे रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, कौची थे, यह वक्ता थे, क्या थे, ऑरेटर्स, वक्ता थे, एक महान ही वक्ता थे, है ना जी। स्पीच देते थे, वक्ते ना स्पीच देगा कि गायक स्पीच देगा, गायक स्पीच देगा, गायक तो वहां गावे लगेगा, प्रखंड हो या जिला वाला गाना गावे लगेगा गायक, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या होता है, ये वक्ता थे, स्पीच भाषण देते थे, सबको मोटिवेट करते थे, आंदोलन में आगे रहते थे, समझ में आ गया। तो महान वक्ता थे, छोटा मोटा मत समझ जाइएगा, महान वक्ता थे। अब चलते हैं अगले पे। यह देखिए, अमेरिका गेव द निग्रो पीपल, अमेरिका जो नेग्रो पीपल को दे दिया था क्या जी, अब बर्ड चेक, पीछे भी बताए हैं, एगो बर्ड चेक दे दिया था, कहता था मूर्खवन तो है, इसको बर्ड चेक दे दो ना रे, कोई दिक्कत है, दे दो बर्ड चेक, तब बर्ड चेक, कोई दिक्कत। अब अगले पे चलते हैं। अब अगला देखिए, यह जैसे ही आ जाए यह सिंगिंग उंगिंग या दास मुक्ति घोषणा पत्र, जैसे बेचारा का हो पासा नेग्रो, यह पॉपुलेशन, ये सब देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा। सिंगिंग गाना सुनिए, जब दास मुक्ति घोषणा पत्र पर साइन सिग्नेचर सब हो गया तो निग्रोज बेचारा एकदम आशा कर लिया कि अब तो लगता है हम आजाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन उसका जो आशा था वो क्या हो गया, यह अनफुलफिल्ड, मतलब पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया था। ये पार्ट 1 में भी हम आपको बताए थे, पूरा नहीं हुआ था, क्या हो गया था, अधूरा ही रह गया था, माने उनको कोई फायदा विदा नहीं हुआ, जैसे गुलाम थे उसी गुलाम रह गए। जो दशा पहले था वो दशा आज भी है, दशा बदला नहीं है, समझ में आ गया ना जी। तो ये नंबर अधूरा रह गया था, क्या रह गया था, अधूरा रह गया था। अब देखिए यह प्रश्न, यह कहता है टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी, अच्छा निग्रो को अनदेखा करना, निग्रो को अनदेखा करना क्या हो सकता है, तो निग्रो को अनदेखा करना जानते हैं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आप ही बताइए, बताए हैं। निग्रो को अनदेखा क्या करना, यह फैटल, प्राण घातक हो सकता है बउआ, अनदेखा मत कर देने, तो यह फटल, देखिए इसको फेटल नहीं, FATL फटल, ना फाड़ देगा डर के, ठीक है, उसको अनदेखा मत कीजिएगा। कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह रहा आपका पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने प्रेसियों को, अपने दुश्मनों को, सबको शेयर करें, और हम आपसे मिलते हैं इसके पार्ट 5 में। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को बाय बाय।